Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is Avogadro's law. What is Avogadro's law? Avogadro's law states that equal volumes of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. यानी अगर हमारे पास दो डिफरेंट तरह की गैसेस हैं लेकिन उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बिल्कुल एक जैसा है और उनका वॉल्यूम भी सेम है तो उनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ये कहलाता है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। मसलन अब हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल है तो आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी गैस हो अगर हमारे पास उसका 1 मोल है तो उसका मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 dm³। तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP विल बी इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर³ और किसी भी चीज़ के 1 मोल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने होंगे वो भी हम जानते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे 6.02 × 10⁻23। यानी इसका मतलब आप कोई भी गैस अगर लेते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी अगर हम गैस लें उसका 1 मोल लें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन के 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर³ और उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे 6.02 × 10⁻23। अब देखें इसका मतलब है आप किसी भी गैस को अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेते हैं और उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर³ लें, टेम्परेचर और प्रेशर भी सभी गैसेस का सेम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, वॉल्यूम भी सभी गैसेस का हमने 22.414 dm³ लिया है, तो सभी गैसेस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे 6.02 × 10⁻23। या हम ऐसे कर लें, हम 22.414 dm³ नहीं लेते, हम सभी गैसेस का एक डेसीमीटर³ ले लें एट STP, तो फिर उनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने होंगे? ये देखें 22.414 dm³ अगर हमने लिया था वॉल्यूम तो इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल थे एवोगैड्रोस नंबर, और अगर हम 1 dm³ लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने आएंगे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को 22.414 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ जाएंगे 2.68 × 10⁻22। यानी इसका मतलब है हमारे पास कोई भी गैस है अगर हम उसका 1 dm³ लेते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो इट विल कंटेन 2.68 × 10⁻22 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ कि हम अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं डिफरेंट गैसेस के तो दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। मसलन ये और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ये हम अगर 1 मोल हाइड्रोजन का लें फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये किसके इक्वल होगा? हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, इसका मोलर मास होता है 2 ग्राम, तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन लें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और इट विल ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर³ ऑफ वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या हम कह सकते हैं इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे। सिमिलरली अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल होता है 32 ग्राम का, तो इसका भी वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर³ ही होगा एट STP और इसमें भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ही होंगे क्योंकि 1 मोल ऑफ़
any gas at STP occupy 22.414 decimeter cube volume and 1 mole of any gas contain Avogadro's number of molecules. अच्छा, एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि ये क्या बात हुई कि अगर हम ये हाइड्रोजन के 2 ग्राम लें तो ये भी इसमें भी नंबर ऑफ़ मालिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर ही हैं, और अगर हम ऑक्सीजन के 32 ग्राम लेते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ़ मालिक्यूल सेम है। ऐसा क्यों है? या हम इस तरह से कह लें इस बात को कि अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका वॉल्यूम भी इतना ही है, 22.414 dm³ एट STP, और अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही है। ऐसा क्यों है? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि 2 ग्राम अगर हम कोई गैस लें तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, और अगर 32 ग्राम कोई गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ये डिफरेंट गैसेस हैं, तो इनका वॉल्यूम एक जैसा क्यों है? एक्चुअली ना ऐसा इसलिए है कि दीज आर गैसेस, ये गैस के मालिक्यूल हैं, और गैस के मालिक्यूल में ना मालिक्यूल एक दूसरे से अबाउट 300 टाइम्स ग्रेटर डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। यानी एक मालिक्यूल अगर एक जगह पे है तो दूसरा मालिक्यूल उस जैसे 300 मालिक्यूल्स की जगह छोड़ के फिर वहाँ पे होगा। तो जब इतनी दूर दूर मालिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं तो फिर मैसेज एंड साइजेस ऑफ मालिक्यूल मैटर नहीं करते होते। साइजेस और मैसेज मैटर करते हैं अगर मालिक्यूल हमने इकट्ठे एक जगह जोड़ के रखने हो, एज दैट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड के केस में मैसेज और साइजेस मैटर करते हैं क्योंकि मालिक्यूल इकट्ठे हमने रखने होते हैं एक ही जगह पे। मालिक्यूल जो हैं वो करीब करीब होते हैं, लेकिन जब मालिक्यूल 300 टाइम ग्रेटर डिस्टेंस पे होंगे एट रूम टेम्परेचर तो फिर साइजेस या मैसेज मैटर नहीं करते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी मालिक्यूल का साइज़ छोटा है या बड़ा है। जो चीज़ मैटर करती है वो क्या होती है? वो होती है नंबर ऑफ़ मालिक्यूल कितने हैं। अगर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल एक जैसे होंगे तो फिर वॉल्यूम भी सेम होगा। तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल हमें पता है कि 1 मोल ऑफ़ एनी गैस एट STP कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स। तो ये जो 2 ग्राम हाइड्रोजन की हमने बात की है ये भी हाइड्रोजन के 1 मोल के इक्वल थी, और जो 32 ग्राम ऑक्सीजन की बात की है ये भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल थी। तो चूँकि 2 ग्राम हाइड्रोजन भी 1 मोल के इक्वल है, 32 ग्राम ऑक्सीजन भी 1 मोल के इक्वल है, इसलिए इन दोनों में नंबर ऑफ़ मालिक्यूल एक जैसे होंगे। और आखिरी चीज़ हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि देखें हमने अभी डिस्कस किया है इस सारी डिस्कशन में कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो तो उसमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल होते हैं या उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर 2 मोल गैस ले लें तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम 2 टाइम बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर 3 मोल गैस ले लें तो वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ जाएगा। मीन टू से वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। तो इसको हम एवोगैड्रोस लॉ को इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इसे हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले वाली डेफिनेशन भी ठीक है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट्स ऑल as far as our today's topic is concerned regarding Avogadro's law. Take care. Allah Hafiz.